हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है आईजी मतलब इग्नू वाले चैनल। मैंने बनाया है इग्नू के काफ़ी कोर्सेज को बताने के लिए। इग्नू से कोई न्यूज़ आती है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको बताने के लिए। तो मेरा नाम है हैदर, बीए, बीएड और बीएलआईएस डिग्री होल्डर। तो मैं आज आपके सामने बीएलआईएस मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की वीडियोज़ लेके आया हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ BLI 223 का। चैप्टर 1 है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लासिफिकेशन के ऊपर है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होती है और इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन मेनली आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, जो कि पहले आए हुए हैं, जो कि पहले के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैंने सारे मार्क करे हुए हैं, वो सारे आपसे मैं डिटेल शेयर करूंगा। प्लस अगर आप उन बच्चों में से हैं जो कि लास्ट के टाइम पे 7, 8, 10 दिन पहले पढ़ते हैं और पूरा सिलेबस कवर करते हैं, मतलब लेजेंड टाइप के बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए। एक बार कमेंट करके बता दें कि हाँ आप भी एग्ज़ाम आने वाला है और आप अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। बहुत कम टाइम में आपको सारी मेन वीडियोस शेयर कर दूंगा, बहुत कम टाइम में सारे मेन टॉपिक शेयर कर दूंगा हर एक चैप्टर वाइज, क्योंकि मैंने मार्क कर रखे हैं और मेरे पास उस तरीके हैं पढ़ने के जो कि मैंने अपने लिए यूज़ करे थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट टाइम में कवर कर सको आप। और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस साल आए हुए हैं मैंने वो सब मार्क कर रखे हैं, उन सब के मैंने एक लॉजिकल ऑर्डर मार्क कर रखा है। सब कुछ मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और एड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। अपना नंबर मैं डाल दूंगा, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे कोई भी वीडियो या फिर कोई चैप्टर समझ में नहीं आया है, तो आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो मुझसे व्हाट्सएप पे उसके बारे में पूछ भी सकते हो। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, हमें समझना है क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे दिसंबर 18 में भी आया हुआ है और जून 16 में भी आया हुआ है। मैंने काट दिया बाद में लेकिन आया हुआ था। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से पहले हमें समझना है क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझाता हूँ आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कि हमें कोई भी चीज़ समझने के लिए हमें पहले उसको डिवाइड करना होता है। अगर मैं आपके सामने फ्रूट्स रख दूंगा तो आप उसको किसी ना किसी बेस पे डिवाइड करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप या तो कलर बेस पे डिवाइड करोगे, येलो अलग रेड अलग, या फिर आप उसको उसके नेचर बेस पे डिवाइड कर दोगे कि वो सोर है वो स्वीट है, या फिर आप उसको मतलब जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे कि वो एप्पल है तो एप्पल अलग कर दिया, मैंगो अलग कर दिया। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर, मतलब सेम चीज को और अलग चीज को अलग अलग करना, डिवीजन करना। लिखा हुआ है साहब कि ग्रुपिंग कभी भी विदाउट डिवीजन नहीं हो सकती। अगर आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो तो उसकी शेडो उसकी लाइट होगी, मतलब उन दोनों में कुछ फर्क होगा तभी आप डिवाइड कर रहे हो। तो क्लासिफिकेशन से होता क्या है, क्लासिफिकेशन करने से आपको चीजें इजी मिल जाती है ना। आप एक घर में आए हो, बेसिकली जो हम लड़के लोग होते हैं हम घर में आते हैं तो क्या सामान बिखरा रहता है ना। वही एक जो रूम होगा किसी गर्ल का तो सब कुछ सेटल्ड होगा, तो अब उनका टाइम सेविंग ज्यादा हो जाएगा, हमारा वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बेड के ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, नीचे सामान पड़े हुए हैं, यहाँ पे हाँ, सब बुक्स यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, तो वो मिलेगा नहीं टाइम पे। तो डिवीजन बहुत जरूरी है कि बुक्स कहाँ पे होगी, कपड़े कहाँ पे होंगे, जूते कहाँ पे होंगे। तो डिवीजन जरूरी है, तभी वो क्लासिफिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुपिंग एंड डिवीजन आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ग्रुपिंग करना और डिवीजन करना ये क्लासिफिकेशन का बेसिक प्रोसेस है। और जो जो मेन पढ़ना है आपको मैंने मार्क भी कर रखा है, आपको वही पढ़ना है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा इसके थ्रू और आपको मेन डिटेल्स भी सारी मिल जाएगी। तो इसको आप रैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास में हो तो आपको क्लासिफिकेशन करना है कि टॉप 5 बच्चे कौन से हैं, तो आप रैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। या फिर आपके जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, समझ लो आपके पास 20 स्टूडेंट हैं। अब 20 स्टूडेंट में आपको उनको क्लासीफाई करना है, बांटना है, तो आप उनको एज वाइज बांट सकते हो, बड़ा कौन है छोटा कौन है, हाइट वाइज बांट सकते हो, है ना। एक बेस लेके चलना पड़ेगा आपको और उस बेस के बेस पे आप उनको डिवाइड करोगे। तो एक बेस चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए, वो कलर हो, हाइट हो, एज हो, वेट हो, प्लस उस बेस पे आप उनको डिवाइड करोगे तभी क्लासिफिकेशन हो पाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत क्लियर तरीके से। दो चीज मेन क्या है क्लासिफिकेशन के लिए, एक तो ग्रुपिंग करना और एक डिवीजन करना। ये आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन इज सिस्टमैटिक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर, मतलब कि एक क्लासिफिकेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है। उसको सिस्टमैटिकली बनाने के लिए आपको ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है दिसंबर 18 और जून 16 में भी। तो क्वेश्चन आगे वाला
करेंगे। चैप्टर में से मेन जो एग्जाम में रिपीट होता है वही कराऊंगा। बस आपको सिर्फ वही टॉपिक करके जाना है। पूरा चैप्टर पढ़ोगे, पूरी बुक पढ़ोगे तो इग्नू की बहुत वास्ट बुक होती है, 14-15 चैप्टर होते हैं, बहुत मोटी बुक होती है एक सब्जेक्ट की। पागल हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे पूरी बुक। इसलिए मैं आपको मेन कवर करा दूंगा और काफी बढ़िया से कवर करा दूंगा हर एक चैप्टर में से मेन जो आ रहा है। और इस बात की गारंटी है मेरी कि जो मैं पढ़ाऊंगा 90% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। BLIS का आपको बताऊं तो BLIS में 14 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको 14 में से 6 and 4 मतलब 10 क्वेश्चन करने होते हैं। 14 में से 6 पीछे छोटे वाले होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और आगे लॉन्ग वाले 4 करने होते हैं। तो 14 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं और 14 में से मैं कह रहा हूँ 12 क्वेश्चन आपको मेरे कराए हुए मिलेंगे। इस बात की गारंटी है, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ BLIS बच्चों को। 12 क्वेश्चन आपको मेरे कराए हुए मिलेंगे और उसमें आपके पास सिर्फ ऑप्शन टू चूज 10 ऑल्सो। आपको सिर्फ 10 करने तो आप उसमें 10 चूज कर सकते हो। पूरी गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, 90% गारंटी। अगर कोई बच्चा बोल दिया कि हाँ जो मैंने कराया वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। 6 साल से सेम चीज कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि मेरे बनाई हुई सारी वीडियोस देखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्टिल यू आर कंफ्यूज, तो आप मेरे से इसकी PDF ले सकते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। आपको मैं वहां पे टॉपिक वाइज समझा भी दूंगा। आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन भी दिसंबर 18 में आया हुआ है, यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, सेम बात जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या है कि हमारा टाइम सेव होगा, पहली बात तो है। हाँ, यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। तो क्लासिफिकेशन से होता क्या है कि क्लासिफिकेशन आपकी डिलीवरी को इजी करता है। एग्जाम्पल दे रखा है सॉरी यहाँ पे पोस्टमैन का। पोस्टमैन क्लासिफिकेशन क्यों करता है? अब एक पोस्टमैन क्लासिफिकेशन कर रहा है, इसके पीछे क्या है कि उस सर्विस तेज दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके गली में भी आते होंगे डिलीवरी वाले, अमेजोन वाले, तो उनको पता है कि इस एरिया के मेरे पास 5 पोस्ट हैं, इस एरिया में मेरे पास 5 डिलीवरी है, तो उसको मैं पहले दूंगा। तो वो क्लासिफिकेशन कर रहा है कि मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ मेरे पास वहाँ का सामान क्या क्या है, ताकि डिलीवरी इजी हो पाए, एफिशिएंट हो पाए, क्विक हो पाए। अगर वो एक डिलीवरी यहाँ करेगा, फिर 2 वहाँ करेगा, फिर वापस आगे करेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं एग्जाम्पल पर नहीं जाना, मैं ऊपर आ रहा हूँ। क्लासिफिकेशन का यूज क्या है, देखो कहाँ पे यूज होता है। हम लोग अपने घर में क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल, सोशल गवर्नमेंट यूज करती है, लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन यूज करता है, गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन यूज करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन भी क्लासिफिकेशन को यूज करता है। आप एक लाइब्रेरी में जा रहे हो और आप एक कोई एक सेल्फ चूज कर रहे हो और आपको वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको समझ लो आपको लिटरेचर चाहिए इंग्लिश में, वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ है। सेम जगह पे हिंदी लिटरेचर भी डाल दिया उन्होंने और कुछ इंग्लिश लिटरेचर किसी दूसरे शेल्फ में है, तो क्लासिफिकेशन तो नहीं हो पाया ना। क्लासिफिकेशन नहीं किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या पता आप रिजिड हो जाओ, या फिर क्या पता आप ऐसे हो कि आप टायर्ड हो जाओ, आप आगे पढ़ो ही ना, आप बुक्स को देखो ही ना, है ना। तो ये सब चीजें हो सकती है। तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, एक सिस्टमेटिक मैनर में चीजों का होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो, आपकी एनर्जी भी सेव हो और आपको सही चीज टाइम पे मिल जाए, ताकि आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि पढ़ना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया या फिर नेट चलाना। तो बच्चों को पढ़ने के लिए इंकरेज करने के लिए हमारे पास चीजों को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 चीजें मेन जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। आगे चल रहा हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन दिसंबर 18 में आया हुआ। अगर आप लोग को किसी को भी बिलीव ना हो तो आप दिसंबर 18 का पेपर निकाल के देख लेना नेट से। स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा क्योंकि सिंपल मैंने बोला हुआ है कि मैंने पूरी बुक जो है आपकी मार्क करके लाया हूँ आपके लिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज मार्क करी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी एक लाइन है जो कि आपको यूज करनी है और बहुत बढ़िया लाइन है कि कोई भी एक्ट नहीं है, कोई भी वो नहीं है जहाँ पे क्लासिफिकेशन काम नहीं करता है ना। हर एक जगह क्लासिफिकेशन काम करता है। ये ऐसा लॉ है जिसके पीछे कोई नेचर भी नहीं है एक तरीके से कि हाँ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये कोई रूल है, क्लासिफिकेशन हमें इस बेस पे करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने एग्जांपल आपको फ्रूट्स का दिया, फ्रूट्स को आप उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, या फिर वो एप्पल है, सेब एप्पल है, मैंगो है, उसके बेस पे भी डिवीजन कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन का कोई एक नेचर नहीं है इस बेस पे डिवीजन करना है। और क्लासिफिकेशन हर जगह है भी, ऐसी कोई जगह जहाँ क्लासिफिकेशन ना हो, हर एक जगह क्लासिफिकेशन काम करता है।
अब आगे क्या दे रखा है कि अगर क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो डिसऑर्डर होगा, और डिसऑर्डर होगा तो काफी ज्यादा आपको चॉइस, काफी ज्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा जिसमें आप फंस जाओगे क्लासिफिकेशन अगर नहीं करते हो तो। एग्जाम्पल दे रखा है पीपल का, कंट्रीज का, नेचुरल फिनोमिनास का, प्लांट्स का, फ्लावर्स का, एनिमल्स का, लाइब्रेरी का, फिलोसफी का। हर जगह क्लासिफिकेशन होता है, हर जगह आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये क्या है, स्कोप हो गया। स्कोप मतलब क्लासिफिकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्कोप वर्ड से भी। स्कोप का मतलब ये नहीं जो हम लोग देखते हैं कि लाइफ में क्या स्कोप है, लाइफ में क्या स्कोप है। स्कोप यहाँ पे क्या होता है कि उसका एरिया क्या क्या है, मतलब वो चीज कहाँ कहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो स्कोप वर्ड बहुत बार आएगा अगर आप BLIS के स्टूडेंट हो तो उस स्कोप को अपने लाइफ के स्कोप से कनेक्ट करके मत समझना कि स्कोप मीन्स कि हम लोग जो सोचते हैं कि हाँ अच्छा इस फीचर इस फील्ड में क्या स्कोप है। स्कोप मतलब कि किस किस एरिया में वर्क करेगा, कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, पीपल के उसमें कि हाँ ये पीपल हैं, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम कंट्रीज क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल फिनोमिना हम प्लांट्स, फ्लावर्स, एनिमल, लाइब्रेरीज, फिलोसफीज, इन सबको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि हर एक चीज को क्लासिफाई करने के लिए हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक पकड़ना पड़ेगा, मतलब उसकी एक क्वालिटी पकड़नी पड़ेगी जिस बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है कार का। तो कार को आप व्हीकल्स की क्लास में, व्हीकल्स की कैटेगरी में क्लासिफाई ही कर सकते हो, फर्नीचर में क्लासिफाई नहीं कर सकते। सेम अगर आप एक चेयर लेते हो, आगे एग्जाम्पल दे रखा है चेयर का, आप उसको फर्नीचर की कैटेगरी में ही क्लासिफाई करोगे। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है कि क्लासिफिकेशन जो है उसके पीछे कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है जिस बेस पे आप उसको क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट को आप क्लासिफाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, है ना, यूनिवर्सिटी का है, डिग्री स्टूडेंट है तो मतलब क्या है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्लासिफिकेशन के लिए डिवीजन जरूरी है। डिवीजन करने के बाद आप उसको किस तरह क्लासिफाई करोगे उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक जरूरी है, उसका एक बेस जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स आपको ऊपर भी दे रखे हैं, यहाँ पे भी दे रखे हैं एग्जांपल्स के क्लासिफाई हम किस बेस पे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाला क्वेश्चन नहीं आया है, देखो जो नहीं आया है मैंने काट भी दिया है। ये वाला क्वेश्चन आया और बहुत बार आया है क्योंकि आप जिस बुक को कर रहे हैं वो BLIS है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो लाइब्रेरी के बारे में तो पूछेंगे। ये क्वेश्चन आपका 20 में भी आया है, 19 में भी आया है दिसंबर में, और जून 19 में भी आया है, जून 16 में भी आया है। मतलब बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मतलब अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। सेम चीज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लासिफिकेशन है लाइब्रेरी। तो अब लाइब्रेरीज में कैसे क्लासिफिकेशन होता है, क्यों होता है, बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बताया ना, आपकी एनर्जी सेव हो, आपका टाइम सेव हो, और आप बुक्स को ढूंढते ढूंढते टायर्ड भी ना हो, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। आप करते किस किस बेस पे, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ, क्लासिफिकेशन के लिए दो चीज चाहिए। आप एग्जाम में ये बात लिख के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिवीजन चाहिए, दूसरा बेस चाहिए। डिवीजन करोगे और एक बेस रखोगे जिसका आप क्लासिफाई कर रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हम कर सकते हैं। बेसिस क्या है, डिवीजन का है, तो लैंग्वेज के बेस पे हम डिवीजन कर दे लाइब्रेरी में, साइज के बेस पे, कलर के बेस पे, और बाइंडिंग उनका कवर जो होता है उस बेस पे, या फिर हम उसके कोई सब्जेक्ट है उस कैटेगरी में उसको डिवीजन कर सकते हैं। तो ये कुछ डिवीजन ऑफ कैटेगरीज हैं लाइब्रेरी की, और मैंने मेन मार्क भी कर रखा है। अगर आप मेरी इस PDF के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको काफी इजी लगेगा पढ़ने में, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत टाइम से किया आपके लिए, देखो नहीं आया तो मैंने काट रखा। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप छोड़ के ना जाना बिल्कुल भी। इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगी और आपको नंबर देके जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ है। सी 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो बहुत चांसेस बनते हैं क्वेश्चन के आने के। आगे चलता हूँ मैं। अब यूजेस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं लाइब्रेरी में उसका यूजेस क्या है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन किसी भी तरह आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिए हैं आपके लिए। यहाँ पर यूज आए या फिर इंपॉर्टेंस आए तो ऑलमोस्ट सेम ही है,
और यहाँ से ये क्वेश्चन 2 बार आ भी चुके हैं। यहाँ पे एक बार आया जून 16 में, सेम जो डेफिनेशन मिलेगी आपको जून 16 में आया है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो दिसंबर 2020 और दिसंबर 19 में, अभी मतलब 2 साल पहले की बात है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें आपसे पूछा गया है इनके मतलब यूज किस तरीके से हम करते हैं, स्पेसिफिक यूज क्या है। तो देखो अगर आप पूरा पढ़ोगे तो भी सेम चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दिया है। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है अगर आप ये पीडीएफ यूज करते हो जो मैंने आपके लिए बनाई है। देखो क्यों हम करते हैं, यूज क्या है, हम शेल्फ बना सकते हैं आराम से। पहला तो ये हो गया, तो हम शेल्फ बना देंगे लाइब्रेरी के अंदर, ये शेल्फ इस बुक की हो गई, ये शेल्फ इस कैटेगरी की हो गई। सेकंड क्या है, यूज टाइम सेव करेगा। थर्ड यूज क्या है, आप किस लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हो वो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपके लिए पॉइंट भी पढ़ दूंगा मैं, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। फॉर्म के बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि लाइब्रेरी बुक जो है वो किस फॉर्म में है, मतलब लाइक मतलब ऑनलाइन फॉर्म में है या फिर ऑफलाइन फॉर्म में है, या फिर अगर वैसे भी तो फॉर्मेट क्या है बुक्स का। दूसरा क्या है, ये टास्क बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अपने आप में। अगर आप बुक्स को अपने साइड से करते हो, मतलब आप बुक्स को क्लासिफाई नहीं करते हो, तो फाइंड आउट करना राइट बुक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये तो मेन पॉइंट्स हो गए। अगर आप इन पॉइंट्स को भी लिख दोगे एग्जाम में कि हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, ताकि लैंग्वेज के बेस पे बुक्स मिल जाए, टाइम बच जाए, सेल्फ बना लें हम बुक्स का। अगर बुक्स नहीं करेंगे क्लासिफाई तो काफी जो टास्क है वो चैलेंजिंग हो जाएगा, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको बहुत बढ़िया लिखना है तो आपके लिए मैं पॉइंट्स पढ़ देता हूँ मेन जो कि मैंने लगाया। क्या करता है ये जो क्लासिफिकेशन, सेम तरह की बुक्स को साथ में लेके आता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, सेम तरह की बुक्स को साथ में लेके आता है। आगे चल रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई स्कॉलर हैं, अगर आप कोई थीसिस लिखने वाले हैं, तो आपको आपकी बुक्स आप बहुत इजीली मिल जाए। यहाँ ये क्लासिफिकेशन काम करता है। आगे बढ़ रहा हूँ, तो अब ये एक लोकेशन टूल की तरह भी काम करता है। अगर लाइब्रेरी कैटलॉग नहीं यूज कर रहे हो आप, तो लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो अगर ये एक लोकेशन टूल की तरह भी काम करता है अगर आप क्लासिफिकेशन करके रखते हो। अगर आपने एक पूरी शेल्फ बना दी है हिंदी बुक्स की, तो एक तरह से क्लासिफिकेशन होगा। तो जिसको हिंदी पढ़ना वो शेल्फ ही में ही अपनी चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश करेगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं आपके लिए। जो सिंपल पॉइंट्स आप समझ जाओगे कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन क्या है, दोनों मोड में होती है। मैनुअल भी मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो वही चीज यहाँ पे लिख रखी है कि मैंने सारा पढ़ के आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रखे हैं। ये क्या करता है कि बुक्स को करेक्ट प्लेस पे रखना, जैसे आपने कोई बुक्स निकाली इसको दोबारा सही जगह पे रखना, रिटर्न सही जगह पे हो, तो ये भी हेल्प करता है क्लासिफिकेशन। आपने कोई बुक्स निकाल के पढ़ ली, अब जो लाइब्रेरियन है वो बुक्स को कहाँ रखेगा, उसके लिए क्या है, सेल्फ होगा एक। वो शेल्फ उसको पता है कि अच्छा आपने ये वाली बुक निकाली है तो ये बुक इस शेल्फ में आएगी। तो इससे क्या है, सेम चीज दोबारा सेम जगह पहुंच जाती है। अगर आप दोबारा आओगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा, आप सीधा जाओगे उस शेल्फ में, उस जगह हाथ मार के आपको बुक्स मिल जाएगी बहुत इजीली तरीके से। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करना आप, मैंने मार्क भी कर दिया आपके लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। बस गाइस, इस चैप्टर में से जो मेनली आपको करना है वो यही 3-4 क्वेश्चन करने हैं जो मैंने ऊपर मार्क कर रखे हैं। बाकी नीचे कुछ नहीं करना है। देखो मैंने किसी चीज को मार्क नहीं किया है, और जितना मैं करा रहा हूँ अगर आप ये क्वेश्चन बहुत बड़े तरीके से करके जाओगे और जो मैं मार्क कर रहा हूँ आप वो सब चीज पढ़ के ही जाओगे, तो आराम से डिस्टिंक्शन मिलने वाली है आपको। और इस बात की गारंटी मैंने स्टार्टिंग में भी दी है और वीडियो के एंड में भी दे रहा हूँ, 90% क्वेश्चन आपको मेरे कराए हुए ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे 10-12 साल के क्वेश्चन आंसर निकाल के उन सबको मार्क किया है बुक के अंदर सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको बुक्स वो क्वेश्चन वो टॉपिक मिल जाए बहुत इजी तरीके से और आपका टाइम सेव हो जाए। क्योंकि लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं हम तो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग और टाइम सेविंग टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट बनता ही है, और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे तो वैसे ही बन जाता है इंपॉर्टेंट कि टाइम क्या है और टाइम कंज्यूमिंग क्या है, टाइम सेविंग क्या है। तो आपके लिए टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं बहुत इजी तरीके से। आप प्लीज मेरे लिए फीस दे देना, जो फीस क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जो भी आपका दोस्त BLIS कर रहा है उसको वीडियो शेयर कर देना, ताकि आपको उनको इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में मिल जाए। नंबर आपको स्क्रीन पॉपअप हो रहा होगा, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप उस नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये PDF चाहिए सेम डिटो ऐसी ही। प्लस
आप अगर चाहे, आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी वो चीज़ पूछ सकते हैं, और कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगी हो। और लेजेंड हो, लास्ट के 10 दिन में पढ़ने आए हो, तो यार दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। बाय, थैंक यू।